रहीम डेयर व्यूअर्स, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब में चीफ मिनिस्टर पंजाब मेल प्रोग्राम के तहत तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की शानदार सीट्स का ऐलान किया गया है, जिन पर व्यूअर्स पूरे पंजाब से मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर व्यूअर्स एक बार आपकी सिलेक्शन इन पोस्ट के लिए हो जाती है तो आपको माहाना सैलरी पैकेज 1,55,000 रुपये तक दिया जाएगा। डेयर व्यूअर्स, ये सीट्स कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं, लेकिन इसका सैलरी पैकेज बहुत ही अच्छा है। आप सबको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई की कोई भी फीस नहीं है। आपने अपने मोबाइल फ़ोन से किस तरह से अप्लाई करना है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, आपने इस छोटी सी वीडियो को एंड तक देख लेना। इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी। जी तो व्यूअर्स, मैं इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप सबसे पहले देखें तो लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट यूनिट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। वैसे तो व्यूअर्स, इस एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारी सीट्स अनाउंस की गई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की हैं, एक सीट्स है टोटल। इसके बाद व्यूअर्स डाटा एनालिटिक्स की हैं, इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की है, इसके बाद प्रोग्राम एसोसिएट की है। हम इनको जो है ना वो डिस्कस नहीं करेंगे। इस एडवर्टाइजमेंट में जो सबसे ज़्यादा सीट्स हैं हम सिर्फ उन्हीं पर बात करेंगे। व्यूअर्स, इसकी एडवर्टाइजमेंट थोड़ी सी जो है ना वो ब्लर नज़र आ रही है, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, लेकिन मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा। यहाँ पर व्यूअर्स आप देखें तो इस एडवर्टाइजमेंट में जो सबसे ज़्यादा तादाद में सीट्स है वो डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर की है। टोटल सीट्स की बात करें तो 13 है। इसका कॉन्ट्रैक्ट व्यूअर्स यहाँ पर लिखा हो रहा है 8 मंथ्स है, यानी कि 8 मंथ के लिए आपको जो है ना कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सिलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। लेकिन व्यूअर्स एक और बात है कि अगर आप जो है ना आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है और डिपार्टमेंट को मज़ीद ज़रूरत पड़ती है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को जो है ना वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 16 साल आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन व्यूअर्स यहाँ पर इन्होंने ना कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपकी डिग्री जो है ना वो कंप्लीट होगी तो फिर ही आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यहाँ पर व्यूअर्स लिखा हुआ है 16 ईयर्स एजुकेशन इन मैनेजमेंट साइंसेज, पब्लिक एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन साइंसेज, सोशल साइंसेज, हेल्थ साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, ह्यूमैनिटीज़ आर इक्वलेंट है। यानी कि अगर आपके पास IT की भी डिग्री है, आपके पास इन सब्जेक्ट में अपनी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो फिर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात की गई है। वो कह रहे हैं मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस, प्रोफिशिएंट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है एंड अदर IT टूल्स। यानी कि आपके पास 2 साल का जो है ना वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, MS ऑफिस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर तहसील कोऑर्डिनेटर की 28 सीट्स हैं। इनका भी व्यूअर्स कॉन्ट्रैक्ट 8 मंथ का है। आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड किया जा सकता है अगर डिपार्टमेंट को ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए व्यूअर्स क्वालिफिकेशंस का जो क्राइटेरिया वो कह रहे हैं मिनिमम 16 ईयर्स एजुकेशन इन मैनेजमेंट साइंसेज, पब्लिक एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन साइंस, सोशल साइंस, हेल्थ साइंस, कंप्यूटर साइंस, ह्यूमैनिटीज़ आर इक्वलेंट है। यानी कि सेम टू सेम क्राइटेरिया जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का ही है। इसके बाद व्यूअर्स क्वालिफिकेशंस की बात करें तो वो कह रहे हैं मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस, प्रोफिशिएंसी इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसके बारे में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस जो है ना वो व्यूअर्स मस्ट है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद व्यूअर्स वैसे तो इस एडवर्टाइजमेंट में कंप्लेंट हैंडलिंग एजेंट की भी सीट्स हैं, ऑफिस बॉय की भी सीट्स हैं, लेकिन इनकी तादाद जो है ना वो ना होने के बराबर है। यहाँ पर व्यूअर्स कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं, इन पर भी पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स लिखा हो रहा है द सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब फॉर चीफ मिनिस्टर पंजाब स्कूल्स मेल प्रोग्राम 2026-27 आर बहावलनगर, बखर, चिन्योट, डेरा गाजी खान, कोट अद्दू, लैया, लोधरा, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, राजनपुर, तोनसा, वेहाड़ी। यहाँ पर व्यूअर्स इसका मतलब ये है कि वैसे तो पूरे पंजाब से इसके लिए जो है ना वो मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी सिलेक्शन के बाद जो आपकी पोस्टिंग प्लेस होगी वो इन डिस्ट्रिक्ट में होगी। ये जो डिस्ट्रिक्ट इन्होंने बताए हैं पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट यामल नहीं है। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट बताए हैं आपकी पोस्टिंग प्लेस भी इन्हीं डिस्ट्रिक्ट पर होगी। यहाँ पर व्यूअर्स नीचे लिखा हो रहा है एप्लीकेंट्स वर्किंग इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट बॉडीज में भी अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। इसके बाद व्यूअर्स नीचे लिखा हुआ है एप्लीकेशन इन हार्ड फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यानी कि आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो हार्ड कॉपी की शक्ल में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगी, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर व्यूअर्स इन्होंने अप्लाई के लिए अपनी वेबसाइट भी बताई, मुकम्मल इंशाल्लाह ताला पूरी डिटेल बताऊंगा। इसके बाद व्यूअर्स नीचे लिखा हुआ है नो DA विल बी एडमाइजेबल फॉर अपेयरिंग इन टेस्ट इंटरव्यू। यानी कि जब आपका टेस्ट या फिर आपका इंटरव्यू होगा इस दौरान जो भी अखराजात होंगे इसके लिए डिपार्टमेंट कोई भी पैसे नहीं देगा। इसके बाद व्यूअर्स नीचे जो है ना वो लास्ट डेट बताई गई है 10
अगस्त 2026 आपने 10 अगस्त से पहले पहले इसके लिए अप्लाई करना है। अब व्यूअर्स बात करते हैं कि आपने इन पोस्ट के लिए अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए व्यूअर्स आपने किसी भी क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से गूगल क्रोम को ओपन किया हुआ है और सर्च बार में मैंने लिखा PESRP जॉब्स। जैसे व्यूअर्स आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ पर नीचे इनका एक लिंक शो हो रहा है, आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो, एम्प्लॉयमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। यानी कि सबसे पहले व्यूअर्स आपने पोजीशन अप्लाइड फॉर इसको क्लिक करना है। तो आपने जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद व्यूअर्स सिलेक्ट हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस क्या है, हम मास्टर लिख देते हैं। हम यहाँ पर इसको जो है ना वो क्लिक करते हैं। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पर आप व्यूअर्स आपने जो है ना वो 2 ईयर्स का जो है ना वो लाजमी एक्सपीरियंस ऐड करना है। अगर आप 1 साल का एक्सपीरियंस ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो प्रोसीड लिखा हुआ है आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन नहीं होगा। यहाँ पर व्यूअर्स हम 2 ईयर्स का जो है ना वो एक्सपीरियंस ऐड करते हैं। इसके बाद व्यूअर्स हम प्रोसीड के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है ना वो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। जी तो व्यूअर्स जैसे ही मैंने प्रोसीड के ऑप्शन को क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। सबसे पहले व्यूअर्स आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए व्यूअर्स सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, वो नाम लिखना है जो व्यूअर्स आपके ओरिजिनल CNIC पर मौजूद होगा। इसके बाद लास्ट नेम लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपना CNIC नंबर लिख लेना है। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। यहाँ पर व्यूअर्स जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स प्रेजेंट एड्रेस लिखना है जिस जगह पर आप रह रहे हो। इसके बाद व्यूअर्स आपने परमानेंट एड्रेस लिखना है। यहाँ पर व्यूअर्स परमानेंट एड्रेस लिखने के बाद व्यूअर्स नीचे देखें तो लिखा हो रहा है अटैच रिज्यूम, यानी कि आपने अपनी जो है ना वो एक प्रोफेशनल CV बना लेनी है। उसकी जो है ना वो पिक्चर लाजमी ऐड करनी है, PDF की शक्ल में ऐड करनी है। अगर आप PDF की शक्ल में ऐड नहीं करेंगे तो आपकी जो है ना वो एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी बल्कि एरर शो होगा। इसके बाद व्यूअर्स नीचे देखें तो लिखा हो रहा है अटैच CNIC फ्रंट पिक्चर। यहाँ पर व्यूअर्स आपने जो है ना वो अपने CNIC की एक जो है ना वो अच्छी सी पिक्चर जो है ना वो ऐड करनी है फ्रंट। इसके बाद व्यूअर्स अटैच CNIC बैक पिक्चर, आपने अपने CNIC की बैक पिक्चर ऐड करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद व्यूअर्स आपकी क्वालिफिकेशंस का डेटा पूछा जाएगा। सबसे पहले व्यूअर्स देखें तो लिखा हो रहा है मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट, यानी कि सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक की डिग्री जो है ना उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करनी है। सबसे पहले डिग्री लेवल मैट्रिक, इसके बाद व्यूअर्स डिग्री टाइटल, इसके बाद व्यूअर्स बोर्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी, किस बोर्ड से या कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने अपनी मैट्रिक की डिग्री कंप्लीट की है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है मेजर सब्जेक्ट्स, यानी कि आर्ट्स में कंप्लीट की है या फिर साइंस में। इसके बाद व्यूअर्स स्टार्ट डेट, यानी कि ज्वाइनिंग डेट कब की थी। यहाँ पर व्यूअर्स कंप्लीशन डेट, यानी कि आपकी डिग्री कंप्लीट कब हुई। इसके बाद व्यूअर्स टोटल मार्क्स CGPA क्या लिया। इसके बाद व्यूअर्स ऑब्टेन मार्क्स कितने हासिल किए। अटैच डिग्री सर्टिफिकेट्स, यानी कि आपने अपनी डिग्री की जो है ना वो यहाँ पर जो है ना वो पिक्चर ऐड करनी है। सेम टू सेम व्यूअर्स पहले की तरह यहाँ पर आपने अपनी इंटरमीडिएट की डिग्री की यानी कि इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर बैचलर्स की इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। मेजर सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा गया, स्टार्ट डेट, कंप्लीशन डेट, टोटल मार्क्स CGPA, ऑब्टेन मार्क्स। इसके बाद अटैच डिग्री सर्टिफिकेट्स, आपने अपनी सर्टिफिकेट्स की जो है ना वो यहाँ पर पिक्चर्स ऐड करनी है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना वो मास्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई है। यहाँ पर लिखा रहा है डिग्री लेवल, आपका जो डिग्री लेवल क्या है। इसके बाद व्यूअर्स डिग्री टाइटल, इसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज, यहाँ पर आपने किस बोर्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से अपनी मास्टर की डिग्री कंप्लीट की है। इसके बाद व्यूअर्स नीचे देखें तो लिखा हुआ है मेजर सब्जेक्ट्स, आपने यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट्स भी लिख देने हैं। इसके बाद स्टार्ट डेट, आपने कब जो है ना वो डिग्री ज्वाइनिंग की। इसके बाद व्यूअर्स कंप्लीशन डेट, यानी कि आपने अपनी डिग्री को कब कंप्लीट किया। इसके बाद व्यूअर्स टोटल मार्क्स CGPA, इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, इसके बाद अटैच डिग्री सर्टिफिकेट्स। यहाँ पर व्यूअर्स आपने सर्टिफिकेट जो है ना वो PDF की शक्ल में अटैच करने हैं, अदरवाइज आपके पास जो है ना वो एरर शो होगा। फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कि सर हमारे पास जो है ना वो एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रही बल्कि एरर शो हो रहा है। इसके बाद व्यूअर्स अगर आप MPhil की इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले डिग्री लेवल, इसके बाद डिग्री टाइटल, बोर्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज, इसके बाद मेजर सब्जेक्ट, स्टार्ट डेट, कंप्लीशन डेट, टोटल मार्क्स CGPA, ऑब्टेन मार्क्स, अटैच डिग्री सर्टिफिकेट। इसके बाद व्यूअर्स PhD की अगर आप इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सेम टू सेम पहले की तरह सारा प्रोसीजर आपने यहाँ पर जो है ना वो कंप्लीट करना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना वो सर्टिफिकेशंस के बारे में पूछा गया है। ऐड एनी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस यू होल्ड, यानी कि आपके पास कोई प्रोफेशनल यानी कि कोई कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है या फिर इसके अलावा कोई और स्किल्स है उसका सर्टिफिकेट ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स नीचे देखें तो लिखा रहा है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, एम्प्लॉयर, यहाँ पर कंपनी, यहाँ पर आपने नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, स्टार्ट डेट, इसके बाद एंड डेट। यहाँ पर व्यूअर्स अटैच एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपने अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जो ना यहाँ पर
पर पिक्चर ऐड करनी है। इसके बाद डेजिग्नेशन, कंपनी, डेट नेम, इसके बाद एड्रेस, यहाँ पर स्टार्ट डेट, एंड डेट, टोटल एक्सपीरियंस आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है। इसके बाद व्यूअर्स अटैच एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन, यहाँ पर व्यूअर्स आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, ज़्यादा चीज़ों के बारे में आपके पास स्किल्स है, तो आप जितनी डेटा ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर ऐड एक्सपीरियंस को आपने क्लिक करना है तो आप कर सकते हैं। नीचे देखें तो लिखा हुआ है डिस्क्लेमर, यहाँ पर व्यूअर्स आपने यहाँ पर जो है ना वो इसको क्लिक कर देना है। और नीचे देखें तो व्यूअर्स यहाँ पर लिखा हुआ है सबमिट एप्लीकेशन, आपने अपनी एप्लीकेशन को जो एक बार अच्छे तरीके से रीड करना है, कोई किसी किस्म की कोई मिस्टेक तो नहीं हुई अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखने में, एड्रेस लिखने में या फिर अपना नेम लिखने में। अगर व्यूअर्स आपको लगेगा किसी किस्म की कोई भी मिस्टेक नहीं है तो यहाँ पर व्यूअर्स नीचे जो है ना वो सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसको क्लिक कर देना है तो आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट हो जाएगी। इसके लिए व्यूअर्स कोई भी अप्लाई की फ़ीस नहीं है, आप बगैर पैसों के इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज दिया जाएगा, पूरे पंजाब से मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर व्यूअर्स वीडियो में भाई की मेहनत नज़र आ रही है तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि 3000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाए। इंशाल्लाह व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।